Hi everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to practice daily use English words. So watch this video till then, like this video and subscribe to our channel. Let's get started. Today's first word is बागी या विद्रोही, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेबल. रेबल का मतलब होता है विद्रोही या बागी. नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड है हस्तक्षेप करना या फिर बीच में आना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरवीन. इंटरवीन हस्तक्षेप करना या बीच में आना. बदनामी, निंदा या झूठा कलंक लगाना, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैंडर. स्लैंडर. सोच समझकर, कुछ काम को सोच समझकर करना. डेलिब्रेशन, उसे इंग्लिश में कहेंगे डेलिब्रेशन. इसने सोच समझकर यह काम किया. घबरा जाना, पैनिक. पैनिक घबरा जाना या घबराहट होना. आपसी या पारस्परिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल, जिसका हिंदी मतलब होता है म्यूचुअल, आपसी मामला. अनिवार्य या महत्वपूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इसेंशियल. इसेंशियल बहुत ही इसेंशियल वर्क है, महत्वपूर्ण वर्क है. सो नेक्स्ट है दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय. प्रशंसा करना या तारीफ करना. प्रेज. प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना. नेक्स्ट वर्ड है वंडर, जिसका हिंदी मतलब होता है आश्चर्य या अचंभित होना. वंडर. वंडर आश्चर्य या अचंभित होना. अस्वीकार करना या इनकार कर देना, ये इंग्लिश में कहते हैं डेनी. डेनी अस्वीकार करना. विनम्र या शिष्टाचार युक्त, यानी बहुत ही पोलाइट, उसे इंग्लिश में कहते हैं पोलाइट, बहुत ही सॉफ्टली. प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनकरेज. इनकरेज प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना. नेक्स्ट है तमीज़दार या शिष्ट, बहुत ही समझदार. वेल मैनर्ड. वेल मैनर्ड तमीज़दार. नेक्स्ट वर्ड है खासकर या विशेष रूप से, उसे इंग्लिश में कहेंगे स्पेशली. खासकर स्पेशली. परिणाम या नतीजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस परिणाम या नतीजा. नेक्स्ट वर्ड है दरअसल या वास्तव में, बोलते हो ना दरअसल वहाँ नहीं गया. एक्चुअली. एक्चुअली या वास्तव. सो नेक्स्ट वर्ड है आखिरकार या अंत में, इसे इंग्लिश में कहेंगे अल्टीमेटली. अल्टीमेटली. अल्टीमेटली उसने मान लिया, आखिरकार उसने मान लिया. हेर फेर करना या चालाकी से काम निकालना. मैनिपुलेट करना. मैनिपुलेट द पीपल, उसने पीपल को, लोगों को मैनिपुलेट किया. थका हुआ या शक्तिहीन फील करना. एग्जॉस्टेड. ही इज एग्जॉस्टेड, यानी बहुत ही थका हुआ हूँ. सो नेक्स्ट वर्ड है चापलूसी या खुशामद करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैटरी. फ्लैटरी चापलूसी या खुशामद करना. बहाना करना, ढोंग करना या दिखावा करना, इंग्लिश में कहेंगे उसे प्रिटेंड. प्रिटेंड दिखावा करना. अपवाद. अपवाद के लिए इंग्लिश वर्ड है एक्सेप्शन. एक्सेप्शंस में, अपवाद में. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुकरण करना या नकल करना. इमिटेट. इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना या नकल करना, इंग्लिश में उसे कॉपी भी कह सकते हैं. अंधविश्वासी या वहमी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस. अंधविश्वासी. नेक्स्ट है सहानुभूति या हमदर्दी, इंग्लिश में कहेंगे सिंपैथी. सिंपैथी सहानुभूति. सो नेक्स्ट वर्ड है आखिर या अंतिम में. अल्टीमेट. अल्टीमेट से बना अल्टीमेटली, आखिर में या अंतिम में अल्टीमेट. सो नेक्स्ट वर्ड है परेशान करने वाला या कष्टप्रद इंसान को बोलते हैं एनोइंग. डोंट एनोइंग मी, मुझे परेशान मत करो. एनोइंग. सो नेक्स्ट है कल्पना करना या कल्पना शक्ति. इमेजिनेशन. इमेजिनेशन कल्पना करना. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चक्कर आना. चक्कर आना को इंग्लिश में कहते हैं डीजी. डीजी का मतलब होता है चक्कर आना. चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड है संगतता, यानी संगत का असर या संगत अनुकूलता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी. तालमेल या समन्वय, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हार्मनी. हार्मनी तालमेल,
उस बीच में, उन लोगों के बीच में तालमेल अच्छा है। सो नेक्स्ट है लचीला या लचकदार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, लचीला या लचकदार। नेक्स्ट वर्ड अद्भुत। अद्भुत को अंग्रेजी में बोलते हैं अमेजिंग। अमेजिंग, अद्भुत। नेक्स्ट वर्ड है प्रणाली यानी व्यवस्था। प्रणाली या व्यवस्था को अंग्रेजी में बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट के लिए अंग्रेजी वर्ड यूज़ करते हैं टेस्टफुल। टेस्टफुल का मतलब होता है स्वादिष्ट। गुंबद। गुंबद को अंग्रेजी में बोलते हैं डोम। डोम, गुंबद। हवेली या महल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस। पैलेस। वास्तव में, एक्चुअली। एक्चुअली मैं वहाँ गया था। खामोशी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं साइलेंस। साइलेंस, खामोशी। सुविधाजनक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वीनियंट। कन्वीनियंट। दलदल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माश। माश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माश। सजीव। सजीव यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग, जिसमें जान हो। अजनबी। अजनबी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर। संभावित। संभावित को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइकली। लाइकली। कांटेदार। कांटेदार को अंग्रेजी में बोलते हैं थॉर्नी। थॉर्नी, कांटेदार। निवेदन। निवेदन को अंग्रेजी में बोलते हैं अपील। अपील। बेकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्थलेस। वर्थलेस, बेकार। लालची। लालची को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीडी। ग्रीडी। लालची, ग्रीडी। तुरंत। तुरंत को अंग्रेजी में बोलते हैं इमीडिएटली। इमीडिएटली। इमीडिएटली भी बोल सकते हैं। लगातार। कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली, लगातार। लगातार बारिश हो रही है, कॉन्स्टेंटली। हमदर्दी। हमदर्दी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपैथी। सिंपैथी। नेक्स्ट वर्ड है भक्त। भक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवोटी। डिवोटी, भक्त। मार्गदर्शन। गाइडेंस। गाइडेंस, मार्गदर्शन, गाइडेंस। निर्माण। निर्माण को अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है जिद्दी। जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं स्टबर्न। स्टबर्न, जिद्दी, स्टबर्न। बहुत ज़्यादा जिद करने वाले को जिद्दी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है, वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है जिद्दी, या स्टबर्न का मतलब भी होता है जिद्दी। सो नेक्स्ट वर्ड है बातूनी। बातूनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा बातें करने वाले को बातूनी बोलते हैं। उसे इंग्लिश में कहते हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, जो खुद की बातों में सिर्फ बात करना आता है, दूसरों की बातों को सुनना नहीं आता, उसे बोलते हैं टॉकेटिव। सो नेक्स्ट वर्ड है मिलनसार। मिलनसार को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीगेरियस, या फिर आप बोल सकते हो सोशिएबल। सोशिएबल या फिर ग्रीगेरियस, जो समाज में रहना, समाज के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, उसे मिलनसार बोलते हैं। सो नेक्स्ट है भरोसेमंद। भरोसेमंद को इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्दी, जिस पे एक दूसरे को भरोसा हो उसे बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी, या फिर आप एक और नाम से जान सकते हो, उसे बोलते हैं रिलायबल। बहुत ही रिलायबल पर्सन है, यानी बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। सो नेक्स्ट वर्ड है अनट्रस्टवर्दी, यानी कि गैर भरोसेमंद। जिस पे भरोसा ना हो उसे बोलते हैं गैर भरोसेमंद, या फिर बोल सकते हो अनरिलायबल। ये अनरिलायबल इंसान है, यानी गैर भरोसेमंद या भरोसे के लायक नहीं है। सो नेक्स्ट वर्ड है कंजूस। कंजूस को इंग्लिश में कहते हैं टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड का मतलब होता है वो अपने मुट्ठी को बहुत ही कस के पकड़े रहते हैं, यानी कि अपने हाथों से खर्च करना नहीं चाहता है, उसे बोलते हैं कंजूस। कंजूस। सो नेक्स्ट वर्ड है भुलक्कड़। जो बहुत ज़्यादा बातों को या किसी भी चीज़ को भूल जाना, उसे बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड यानी भुलक्कड़, जो हर चीज़ को 1 मिनट या 2 मिनट में भूल जाता है बोलने के बाद या करने के बाद, उसे बोलते हैं भुलक्कड़। सो नेक्स्ट वर्ड है चंचल। बहुत ही चंचल यानी चालाक या तेज़, बहुत ही एक्टिव इंसान को बोलते हैं फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, एक्टिव।
सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, नटखट। जो नटखट करना यानी शरारती करना पसंद करता हो या बहुत ही नटखट सा इंसान हो, वो शांत मिजाज का ना हो, उसे बोलते हैं मिस्चीवियस। सो नेक्स्ट है कम अकल, जिसमें माइंड का एब्सेंट यानी कम माइंड हो, यानी कम दिमाग वर्क एक्टिव नहीं हो, उसे बोलते हैं डिमविट। डिमविट उसे बोलते हैं डिमविट यानी कम अकल। सो नेक्स्ट है बहुमुखी। बहुमुखी को इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल। बहुमुखी जिसके अंदर एक गुण ना हो, बहुत सारे गुण हो, उसे बोलते हैं बहुमुखी। सो नेक्स्ट है दिखावेबाज यानी शोबाज, यानी शो करने वाले, दिखावे करने वाले को बोलते हैं प्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस का मतलब होता है शोबाज या दिखाने वाला, दिखावेबाज। सो नेक्स्ट है आशावादी। आशावादी को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जिस पे उम्मीद हो, आशा हो। निराशावादी पेसिमिस्ट। पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी, जिसके अंदर आशा ना हो। सो नेक्स्ट है हॉन्टी। हॉन्टी का मतलब होता है घमंडी या फिर बोल सकते हो एरोगेंट, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है संस्कारी, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड या फिर कल्चर्ड। कल्चर असभ्य, असंस्कारी, जिसे बोलते हैं अनकल्चर। अनकल्चर इंसान, उसे बोलते हैं असभ्य या अनसिविलाइज्ड। सो नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र करना, हम्बल। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा या बहुत ही ताकतवर, पहलवान, जिसे बोलते हैं रोबस्ट। नेक्स्ट है पतला दुबला या फिर कमज़ोर इंसान को बोलते हैं फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर इंसान। नेक्स्ट है लापरवाह। लापरवाह को इंग्लिश में कहते हैं रेकलेस। रेकलेस लापरवाह। सतर्क कॉशियस। कॉशियस मतलब बहुत ही सतर्क रहने वाले इंसान। दोषी या पापी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विक्ट। विकेट यानी कि विक्ट यानी दोषी या पापी। सीनर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है चिंतित होना। किसी बात को चिंता करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं वरीड। बहुत ही चिंतित है, वरीड है इस थिंग को लेकर के। नेक्स्ट है बेफिक्र, जिसको कोई सी भी चीज़ की फिक्र ना हो, उसे बोलते हैं हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी, बेफिक्र इंसान जिसे कोई भी चीज़ों की फिक्र ना हो। नेक्स्ट वर्ड है दयालु। दयालु को इंग्लिश में कहते हैं काइंड भी बोल सकते हो या फिर इंग्लिश में और कह सकते हो कॉम्पैसिनेट। कॉम्पैसिनेट का मतलब दयालु। बेरहम हर्टलेस, जिसके अंदर दिल ना हो, उसे बोलते हैं बेरहम या हार्टलेस। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, शेर दिल वाला यानी बहुत बड़ा दिल वाला, लायन हार्टेड। लायन हार्टेड का मतलब होता है शेर दिल वाला यानी बहुत ही हिम्मत वाला। डरपोक को इंग्लिश में बोलते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड। आलसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडोलेंट या फिर लेजी बोल सकते हो। आलसी जो कुछ भी करना नहीं चाहता हो। खुदगर्ज या स्वार्थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड या फिर बोल सकते हो सेल्फिश इंसान। खुदगर्ज या स्वार्थी। नेक्स्ट वर्ड है दोगला। दोगला को इंग्लिश में कहते हैं टू फेस्ड। टू फेस इंसान को